दोस्तों आपने क्या सीख रखा है कि देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है, या ट्रिपल टॉप मान लो, और इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर इसके ब्रेक डाउन के बाद में आप इसके रीटेस्ट पर यहाँ पर एंट्री लोगे और डाउन साइड की आप इस तरीके से एंट्री प्लान करोगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट आगे जा रहा है और मार्केट देखो यहाँ से नीचे इसको ब्रेक डाउन करने के बाद में ऊपर की तरफ गया, ठीक है। इसको रिटेस्ट करा और यहाँ पर दो छोटी छोटी कैंडल भी बनाई। इसको रिटेस्ट करने के बाद में दो छोटी छोटी कैंडल भी बनाए। बस आपको तो यहाँ पर आप पक्के हो चुके हो कि मुझे तो यहाँ पे ना अब डाउन साइड की एंट्री लेनी है इस तरीके से, ठीक। आप अब यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री लोगे, ये आपका ऐसा होगा और ये वाला आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। जितना पॉइंट का ये है उतने पॉइंट का आपका यहाँ पे डाउन साइड के लिए टारगेट रहेगा, ठीक है। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है और आप इसी तरीके से करते आए हो, ठीक है। यहाँ पर आपने एंट्री ली और अब देखो मार्केट क्या किया, आपके डायरेक्ट एसएल को इसको हिट कर दिया और एसएल हिट करने के बाद में मार्केट यहाँ पर डाउन साइड के लिए आ रहा है, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पर एंट्री दी डाउन साइड की, उसके बाद में आपके एसएल को इसने हिट किया और एसएल को हिट करने के बाद में फिर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ रैली कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये सब पुराने मेथड है और मार्केट बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। ये सब अब बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है, ठीक है। इन YouTube के वीडियोस को कम से कम YouTube पर पड़े हुए 2-3 साल हो चुके हैं और 2-3 साल में या 1 साल भी आप गिन लोगे ना तो मार्केट बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। अब ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। किसी भी हाल में ये चीजें काम नहीं करने वाली। आपको चाहिए रिटेस्ट का एक प्रॉपर जो लॉजिक के साथ में हो और वो लॉजिक हमेशा काम करेगा, ठीक है। चाहे कितने भी साल हो जाए, आज से 10 साल बाद में भी वो लॉजिक काम करेगा और 15 साल बाद में भी वो लॉजिक काम करेगा। जब तक मार्केट है वो लॉजिक काम करेगा, क्योंकि ट्रेड लेने का उससे दूसरा तरीका ऑपरेटर के पास में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा काम करेगी ही करेगी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि यहां से ये मार्केट क्यों गिरा है और आपको यहां पर किस तरीके से एंट्री लेन प्लान करनी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना वीडियो को और नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट नीचे और रेजिस्टेंस को इसने डायरेक्ट तोड़ दिया, ठीक है। और डायरेक्ट तोड़ने के बाद में मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ आने के बाद में रिटेस्ट पर आप यहां पर बाय करने के लिए खड़े हो, बिल्कुल इस तरीके से आप रिटेस्ट पर बाय करोगे और यहां पर ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो आपको खुद ही यहाँ पर खुद के सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे कि आप यहाँ पर एंट्री क्यों ले रहे हो, ठीक है। आपके दिमाग की सुरताल खुल जाएंगी। अब मेरे को ये बताओ कि बड़ा प्लेयर हमेशा से रेड कैंडल के अंदर वो बाय करता है, ठीक है। ये चीज आपको पता है और ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखा रखी और पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, ठीक है। और यहां पर सबसे ज्यादा बायर कहां पर मिलेंगे आपको, जहां से मार्केट में सबसे ज्यादा बाइंग आई थी, तो सबसे ज्यादा बायर आपको यहां पर मिलेंगे, ना कि आपको सबसे ज्यादा बायर यहां पर मिलेंगे, ठीक है। बायर्स को लॉस कब होगा, बायर्स को लॉस तब होगा जब मार्केट यहां पर आएगा इस जगह पे, ठीक है। इस तरीके से नीचे आएगा तब। और आप सबको पता होगा कि यहां से मार्केट को ऊपर बड़ा प्लेयर ही लेके जा सकता है और बड़े प्लेयर की यहां पर एंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। बड़े प्लेयर की एंट्री इस जगह पर है, तो जब मार्केट यहां पर नीचे आएगा तभी तो उसको लॉस होना शुरू होगा, तभी तो वो कुछ करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। या वो किसी को कॉल करेगा कि मेरी एंट्री यहां पर पड़ी हुई है, बचाओ यार इसको, कुछ भी करो, ठीक है। यहां पर तो बहुत ही कम, मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहां पर कब एंट्री लेनी चाहिए। तो यहां पर तो बायर बहुत ही कम है, इस जगह पर तो बायर है भी नहीं, ठीक है। और अब मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, नीचे गिराने के लिए इस लेवल को तोड़ना होगा और मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए सेलर की जरूरत होगी, ठीक है। वापस से अब मार्केट को यहां से ऊपर ले जाने के लिए सेलर की जरूरत होगी, क्योंकि जब कोई सेल करेगा तभी तो बड़ा प्लेयर बाय करेगा। तो उसको सबसे ज्यादा सेलर कहां पर मिलेंगे, जब ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा। ये लेवल ब्रेक होने के बाद में सब लोग यहां पर रिटेलर सेल करेंगे और जब रिटेलर यहां पर सेल करेंगे तो बड़े प्लेयर यहां पर बाय कर देंगे, ठीक है। एक तो ये वाली चीज होगी। दूसरी, जब यहां से बड़ा प्लेयर यहां से बाय करा था और एक ही मूवमेंट में इस तरीके से ऊपर चला गया, अगर उसके पास 100 क्वांटिटी होगी तो उसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहां पर ट्रिगर नहीं हुई होगी, क्योंकि मार्केट जब तेजी से यहां से ऊपर गया तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी तो उसको बची गई होगी, क्योंकि जब उनको पूरे प्रॉपर अगर उनको 100 क्वांटिटी बाय करनी थी ना यहाँ पर, तो उनको 100 क्वांटिटी को सेल करने वाला भी तो होना चाहिए था।
तो हो सकता है यहाँ पर उनको 100 क्वांटिटी कोई सेल करने वाला नहीं मिला होगा, तो उसकी वजह से तो उनकी 10 या 15 क्वांटिटी यहाँ पर रह गई होगी, ठीक है। ये केवल एग्जाम्पल है, उनकी क्वांटिटी लाखों में होती है। तो जब यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाकी रही होगी तो मार्केट नीचे आएगा यहाँ पे, तो वो क्वांटिटी ट्रिगर हो जाएगी और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। तो हमें एंट्री यहाँ पर नहीं लेनी है, हमें एंट्री इस जगह पे लेनी है, इस जगह पे। यहाँ पर हमें एंट्री क्यों लेनी है, इस जगह पर हमें एंट्री क्यों लेनी है? हमें यहाँ पर एंट्री इसलिए लेनी है क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत तो लिमिट ऑर्डर पड़े हुए हैं, ठीक है। और जिन प्लेयर्स को, जिन बड़े प्लेयर को ये प्राइजेस, इस जगह पे ये प्राइजेस उनको पसंद है, क्योंकि यहाँ पर जो इनको ये प्राइजेस पसंद थी ना, यहाँ पर तभी तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। तो इनको ये प्राइजेस पसंद है, तो दोबारा मार्केट यहाँ पर आएगा तो ये इन ही प्राइजेस पर दोबारा बाय करेंगे। तो ये हो गए हमारे दो लॉजिक, ठीक है। जिन्होंने ये रैली मिस कर दी थी, जिनको मतलब नीचे से, बिल्कुल नीचे से डीप लो से बाय करना है, वो भी यहाँ पर बाय करेगा। तो ये हो गई 3। सबसे ज्यादा सेलर उनको यहीं पर मिलेंगे, ये हो गए 4, ठीक है। यहीं पर सबसे ज्यादा डिमांड का एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड है। तो ये 5 लॉजिक हो गए, और भी बहुत सारे लॉजिक है, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में इतने लॉजिक काफी रहेंगे। आपको ये लॉजिक अगर प्रॉपर क्लियर हो गए तो और आपको आगे प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इतने ज्यादा यहाँ पर लॉजिक है हमारे यहाँ पर ट्रेड लेने की, हमें यहाँ पर ट्रेड क्यों लेना है, ठीक है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है कि यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें यहीं पर ट्रेड लेना? वो देखो, वो कंडीशन कौन सी? अगर मार्केट यहां पर ज्यादा देर रुक गया ना, इस तरीके से ज्यादा देर यहां पे रुक गया, तो हमें यहां पर ट्रेड की बजाय ना यहीं पर हमें फिर ट्रेड ले लेना है, इसको टच करने के बाद में। क्योंकि जब मार्केट यहां पर ज्यादा देर रुकेगा ना, तो उस रुकने के चक्करों में यहां पे जितने भी सेल के ऑर्डर थे, बाय के ऑर्डर थे, वो सब ट्रिगर हो जाएंगे, जिसे हम एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, वो पूरा यहां पर हो जाएगा। ना तो यहां पे कोई लिमिट का ऑर्डर बचेगा, ना बड़े प्लेयर को ये दोबारा प्राइजेस पसंद आएगी, ना कोई दोबारा यहां पर बाय करेगा। तो उस वजह से ये किसी काम का नहीं रहेगा, हमें दोबारा फिर इसी जगह पर बाय करना है, इसको टच करने के बाद में ही बाय करना है, ठीक है। अब देखो चार्ट पे चलते हैं, अपन लाइव मार्केट में चलते हैं, ठीक है। ये लाइव मार्केट अपना चल रहा है, ये वाला, ठीक है। ये देखो लाइव मार्केट में समझेंगे अपन, कोई भी चीज जो समझेंगे वो लाइव मार्केट में ही समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले अपन चलते हैं, ये निफ्टी 50 है, आपका निफ्टी वाला ही है पूरा का पूरा। यहाँ पे देखो मार्केट यहां से इस तरीके से आया, यहाँ पे आया और ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। थोड़ी देर ही मार्केट यहाँ पे रुका था। तो अब मार्केट जब भी इसको टच करेगा यहाँ पे इस लेवल को, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इस जगह पे इस तरीके से बाय कर सकते हैं। क्यों बाय कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी रहेंगे, ठीक है। और जब सब लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे बाय कर लेगा, तो मार्केट इस तरीके से यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका रिटेस्ट भी यहाँ पर बाकी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से मार्केट या यहां तक आप एंट्री ले सकते हो। जो ये लास्ट वाली कैंडल है ना, ये लास्ट वाली कैंडल, ठीक है, इसके हाई तक आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और इसके लो का आपका ऐसा रहेगा और टारगेट रहेगा जो भी नेक्स्ट ऊपर का रेजिस्टेंस है, वहां तक आप इस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब ऊपर देखो, ये वाला जो एरिया, यहाँ से तगड़ी बाइंग आई है, इस जगह से देखो, इस तरीके से ऐसे बाइंग आई है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बाइंग यहीं से तो आई हुई है, ठीक है, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक। तो बड़े प्लेयर को ये वाली प्राइजेस पसंद थी, ठीक है, उस वजह से यहां से इतनी बड़ी बाइंग आई है यहाँ पे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो एंट्री यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं। स्कैल्पिंग आप हम यहाँ पर भी कर सकते हैं आराम से। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रेड हमारा हो जाएगा। कि अब हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, इस जगह पे, यहाँ पे, इसके अंदर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ पे अब ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा मार्केट इसी कैंडल के अंदर है, इसी कैंडल के अंदर पूरा मार्केट है। और ये कैंडल जब नीचे आई ना, तो सारे ऑर्डर ट्रिगर हो गए होंगे, और जो बचे जो इसमें सेल कर दिए, बचे जो इसमें बाय कर लिए, तो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो और ऊपर देखो, यहाँ पे कोई भी, इस जगह पे देखो, यहाँ से सबसे ज्यादा सेलिंग आई है, इस जगह से, इस लेवल से, ठीक है। तो क्या हमें इसकी रिटेस्ट पर लेना चाहिए एंट्री? ठीक है, नहीं, हमें इसकी रिटेस्ट पर एंट्री नहीं लेनी है। जब भी मार्केट इसी को टच करेगा, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, इसके हाई पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंट्री ली और इसके लो तक का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। हटाओ इसको आप, और भी पीछे देख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल लोगे उतनी अच्छी बात है, ठीक है। ये आपके ही रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके ही सपोर्ट है, ये वाले, ठीक है। ये वाले अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये वाला, ठीक है। लेकिन मार्केट, जैसे मैंने आपको कहा कि इसी के अंदर ज़्यादा देर रुक गया तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, तो इसमें हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है।
मार्केट तेजी से आना चाहिए था, तभी ही हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे, ठीक है। और पीछे की तरफ देख लो, यहाँ पे देखो इस जगह पे मार्केट तेजी से आया था, तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से तेजी से आया था, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको टारगेट मिला, ठीक है। ये रिटेस्ट पर हमें लेना है नहीं है, ठीक है। और भी नीचे की तरफ देख लो, ये वाला देखो ये बाकी है, यहाँ पे मार्केट आया, ये वाला लेवल ये बाकी है, प्रॉपर बाकी है इसका अंदर, ठीक है। इस पे हमें बाय करना, इसके रिटेस्ट पर हमें बाय नहीं करना। ये वाला देखो किस तरीके से क्या लंबा टारगेट आपको दिया, आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये लेवल इतना खतरनाक काम करेगा। आपको लॉजिक पता ही है कि ये काम क्यों करा है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको कि ये काम क्यों करा है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। ये रिटेस्ट के झमेले छोड़ देने हैं आपको, ठीक है। रिटेस्ट का मैंने बता ही दिया है कब आपको प्लान करना है रिटेस्ट का। जब तक वो वाली कंडीशन नहीं बनती है तब तक आपको रिटेस्ट प्लान नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।